ग्रीस के सेंटोनियो आइलैंड की तस्वीरें और वीडियो आपने जरूर देखी होंगी। भारतीय फिल्मों के कई गाने इस आइलैंड पर शूट हुए हैं। बैंग बैंग फिल्म का मेहरबान सॉन्ग इसी आइलैंड में शूट हुआ है, लेकिन इस समय ये खूबसूरत आइलैंड चुनौतियों का सामना कर रहा है। ग्रीस के सेंटोनियो आइलैंड पर महज 3 दिन में 200 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इन भूकंप में सबसे तेज भूकंप की तीव्रता 4.6 तक मापी गई है। ग्रीस में द्वीप पर लगातार 200 से ज्यादा बार भूकंप महसूस करने के चलते लोग कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। साथ ही वो कुदरती आफत की वजह से दहशत में हैं। सावधानी बरतते हुए सेंटोनियो के साथ साथ आसपास के अमोरगोस और अनाफी आइलैंड में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। भूकंप को देखते हुए देश में सभी प्रभावित इलाकों के लोग अलर्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने सभी लोगों को एडवाइस किया है कि बड़े इंडोर समारोह से बचें और द्वीप की राजधानी के ठीक नीचे फिर से पुराने पोर्ट सहित कई पोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। इसी के साथ ही एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार 3 दिन से आने वाले भूकंप के झटके किसी बड़ी आपदा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए ग्रीस सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। सरकार का कहना है कि भूकंपीय गतिविधि 31 जनवरी से शुरू हुई। बुधवार देर रात 5.2 तीव्रता का सबसे शक्तिशाली झटका महसूस किया गया। हालांकि अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में डर और घबराहट बढ़ गई है। हजारों निवासी और सीजनल वर्कर्स फेरी के जरिए ग्रीक मेनलैंड की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां सेंटोरिनी द्वीप ने इस बार कई झटके महसूस किए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। इससे पहले भी सेंटोरिनी आइलैंड पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाने के बाद इस आइलैंड पर पर्यटकों की संख्या पर असर पड़ा है। आइलैंड पर 20,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। वहीं हर साल आइलैंड पर 34 लाख से ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। ये आइलैंड छुट्टियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। दरअसल ग्रीस मल्टीपल फॉल्ट लाइंस पर स्थित है और आए दिन उसे भूकंप का सामना करना पड़ता है। जहां तक ज्वालामुखी के कारण भूकंपीय गतिविधियां उत्पन्न होने की बात होती है, तो लगभग 1600 ईसा पूर्व में सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक हुआ था, जिसने सेंटोरिना आइलैंड का स्वरूप ही बदल दिया था। इस आइलैंड का वर्तमान स्वरूप इसी ज्वालामुखी विस्फोट की देन है, जहां आखिरी बार साल 1950 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। फिलहाल ग्रीस में आए भूकंप का ज्वालामुखी से संबंध नहीं बताया जाता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भूकंप आ क्यों रहे हैं। शोधों से पता चलता है कि सेंटोरिनो आइलैंड के आसपास समुद्र के नीचे की परत यानी क्रस्ट फल्टी लाइन से पटी पड़ी हुई है। इसी के कारण साल 1956 में आए भूकंप के कारण इस आइलैंड पर काफी नुकसान हुआ था। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई थी, जिसके कारण सुनामी आ गई थी। ऐसे में इस बार आए भूकंप के बाद तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। कुदरत की ओर से किसी आफत की आशंका में लोग दहशत में हैं। ग्रीस की सरकार ने सावधानी के तौर पर सेंटोरिनो आइलैंड ही नहीं, आसपास के अमोरगोस और अनाफी आइलैंड में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भूकंप की आशंका को देखते हुए देश में सभी प्रभावित इलाकों के लोगों को सतर्क किया गया है। अधिकारियों ने सभी लोगों को सलाह दी है कि वो बड़े इंडोर समारोह से बचे। इसके साथ ही सेंटोरिनो आइलैंड के ठीक नीचे स्थित फिरा के पुराने पोर्ट सहित कई छोटे पोर्ट से भी दूर रहने की सलाह दी है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।